प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, करुणा और दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पे दी और हम धरती पे जिंदा हैं और उसका नाम ले रहे हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे, संभाले, हर बीमारी से बचाए। आप परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जाइए, क्योंकि परमेश्वर के वचन जो हैं हमेशा जिंदा रहते हैं, 100 गुना फल लाते हैं। तो आप इन सब वचनों को अपने बच्चों को, अपने परिवार को बताइए। धन्य है वो जो परमेश्वर के बताई हुई बातों पे चलता है, परमेश्वर पर भरोसा रखता है, क्योंकि मनुष्य धोखा दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर कभी किसी को धोखा नहीं देते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, आप जानते हैं परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया और इस दुनिया में हर चीज़ जो उसकी बनाई हुई है हमेशा की हमेशा रहेगी। जब तक परमेश्वर नहीं चाहेंगे ये सब चीज़ें मिटेंगी नहीं। और बाइबल में लिखा है कि एक भयानक दिन धरती पर आएगा, और ऐसा भयानक दिन कि सारी चीज़ों को मिटा दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना होगा बादलों पर और उनकी स्वर्ग की सेना होगी और प्रभु यीशु मसीह का जजमेंट होगा। ये बातें हम बाइबल में से आखिरी चैप्टर जो प्रकाशित वाक्य है उसको पढ़ सकते हैं। अगर हम नए नियम को पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर ने किस तरह से धरती को बनाया, जैसे कि सूर्य, चाँद, तारे की रचना करी जो आज तक सदा हमेशा एक से ही रहें, ये कभी मिटे नहीं। नदियाँ और समुंदर जिनका पानी हम पीते हैं हमारे लिए बना और उसमें जीव जंतु रहते हैं उनके लिए बना। तो ये भी कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक परमेश्वर नहीं चाहेंगे। तो हमारे लिए उन्होंने अपने बेटे को भी कुर्बान कर दिया और उसने सूली पर अपनी जान गंवाई और कोड़े खाए और उनको थूका गया, उनके कपड़ों को आपस में बांट दिया गया, क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों को सुना रहे थे और इसीलिए ये सब हुआ। तो बाइबल हमें बहुत सारी बातें बताती हैं, जैसे कि किस तरह से हमें जीवन गुजारना चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए, किस तरह से हम निजात पा सकते हैं, किस तरह से हम परमेश्वर के पुत्र के आने के समय खड़े हो सकते हैं। तो अगर हम पढ़ेंगे नहीं और हमारे को सुनने से विश्वास आता है, ये सब बातें हम नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम धनवान हैं या गरीब हैं, परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने कहा है कि धनवान का स्वर्ग में जाना मुश्किल है लेकिन गरीब का जाना जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और मांगिए तो आप पर निजात जरूर होगी। तो अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बड़े बड़े लोगों का नाम लिखा है, इब्राहिम, इसहाक, मूसा का खुदावन, प्रभु यीशु मसीह के पिता, एलीशा नबी, एली नबी और प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले और इस्राएलियों के बारे में। ये सब पढ़ने से ही हमें पता चलता है, वरना हमें तो कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। आज तक हम ये सुनते आए थे कि खुदा ज़मीन पर आया और उसने शरीर मनुष्य जैसा लिया, लेकिन बाइबल में जब हमने पढ़ा कि ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि बेटा अलग है, बाप अलग है और उनको दोष अलग है। 3 बातें बाइबल में लिखी गई हैं, जैसे कि बेटे ने परमेश्वर यहोवा से मांगा, अपने पिता से मांगा, तो वो कैसे उसका रूप ले सकते हैं। आप परमेश्वर को क्या ज़रूरत है कि धरती पर आकर एक बच्चे का जन्म लें। तो और सारे पादरी जब भी हम चर्च जाते थे तो यही कहते थे, उसने धरती पर आया और खुदा बनकर और बेटा बनकर रहा। ये सब बातें तो बुलशिट ही थी। हमने सुना, हम भी सोचते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने तो सूली पे जान गंवाई और कहा कि हे परमेश्वर, इन्हें नहीं इनको नहीं मालूम कि क्या करते हैं, हे मेरे पिता इनके गुनाहों को माफ़ करें। तो वो किससे बोल रहा था? तो ये जितने बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार हैं अपनी वाह के लिए सब बातें बोलते हैं और लोग उनको सुनते हैं। ये नहीं सोचते कि हम दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। आज हम पढ़ते हैं कि यूट्यूब पर किसी ने मैसेज लिया हुआ होता है या बोल रहे हैं, कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 23 में आएंगे, प्रभु यीशु मसीह 24 में आएंगे। तो भाई बहनों, बाइबल तो क्लियर बताती है कि कोई उस दिन को नहीं जानता और वो दिन अचानक आएगा, क्योंकि हम बादलों पे प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे और तुरहियों का फूंकना होगा और प्रभु यीशु मसीह धरती पर अपने पैरों को रखेंगे और इस्राएल में वो आएंगे। फिर कोई कहता है वो तो मिस्र देश से आएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? प्रभु यीशु मसीह बस धरती पर आएंगे अपने जजमेंट के लिए, बाइबल ये बता रही है। और बाइबल के वचन जो बहुत अनमोल हैं वो कभी कभी नहीं मरेंगे
और बाइबल में खुद लिखा है कि एक बिंदु भी नहीं इधर से उधर कर सकेगा कोई। अगर कोई करता है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। पहले जब लोग गुनाह करते थे तो उनको सज़ा उसी समय मिली जाती थी, या सज़ा का जो था नियम के बलि चढ़ा दो तो माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी है, कुर्बान कर दी है अपने हमारे लिए। तो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही नजात पा सकते हैं। धरती का कोई भी कोना होगा, हम छुप जाएंगे लेकिन फिर भी हमारी स्वर्गदूत ढूंढ लेंगे। ये बाइबल में लिखा है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। पढ़ने से विश्वास आता है, सुनने से विश्वास आता है, और परमेश्वर पर भरोसा रखने से विश्वास आता है। हम मनुष्य पर भरोसा रखते हैं तो लज्जित होते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखिए, कभी लज्जित नहीं होंगे, और झोली भर भर के भी आपको मिलेगा। गरीबी है तो आपको वो गरीबी में भी संभालेगा, और बीमार हैं तो वो आपको बीमारी में भी संभालेगा। लेकिन मुंह से गाली मत बकिए, मुंह से झूठी झूठी बातें मत बोलिए, मुंह से मनुष्यों को बोले हुए शब्दों से खुश नहीं करिए। खुश करिए तो परमेश्वर को करिए, जो आपका पिता परमेश्वर है, जो स्वर्ग में रहता है, जो वादे का परमेश्वर है, जो अय्यूब, इज़ाक, मूसा और प्रभु यीशु मसीह के पिता हैं। और जिस तरह से उन्होंने पहले भी धरती को बचाया था, आज फिर वही समय आ चुका है कि फिर धरती को बचाया जाएगा, और लोगों से ही बचाया जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेंगे और उनके साथ वास करेंगे, और बहुत सारे स्वर्गीय लोग भी धरती पर आएंगे, और उनका राज्य यहाँ पर दोबारा से बनेगा। क्योंकि जब हम हमारे बाप की दुआ करते हैं तो उसमें कहते हैं ना, जैसे तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी आए। तो इसका मतलब अभी प्रभु यीशु मसीह का राज्य नहीं है, क्योंकि वो दाऊद के राज्य को संभालेंगे, और उसके सिंहासन आज खाली पड़ा है, और उन्हीं का राज्य इस धरती पर फैल जाएगा। तो जागिए, प्रार्थना करिए, प्रभु के पास आइए, बुराई को छोड़िए। बीमारियों में पड़े हैं तो परमेश्वर से मांगिए कि उस बीमारी को आपसे दूर करे, तब आपकी दुआओं को सुना जाएगा। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। भाइयों बहनों, जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए।